हेलो एवरीवन। नमस्ते मैडम। मेरा नाम है सिद्धि सावंत। मैं शिवानी मैम से फरवरी 2026 को कनेक्ट हुई। मैंने उनसे इनर वर्क लिया। मेरी जर्नी ट्रिगर हुई है ट्विन फ्लेम जर्नी 2022 में, और तब से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे एंड जैसे जर्नी ट्रिगर हुई थी मैं डिप्रेशन में चली गई थी। बिकॉज क्या हो रहा है, क्यों हो रही है ये सब चीज़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, कहाँ स्टक हूँ, ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। मैं शिवानी मैम मेरी तीसरी मेंटोर है। मैंने इससे पहले मेरे 2 मेंटोर हो चुकी है। तो मैं पहले फर्स्ट मेंटोर के पास गई, उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताई। उन्होंने मुझे मेडिटेशन करने बोला, चक्रा हीलिंग करने बोला। मैंने क्लासेस भी किए हैं चक्रा हीलिंग्स के। बहुत सारे टैरो रीडिंग भी ली थी मैंने कि क्या है मेरी एनर्जी एंड ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखने लगी थी। लाइक जैसे कि अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन रहती है जो है अभी, वो दिन भर टैरो रीडिंग्स देखती रहती है, वैसे ही मेरा भी हाल था। मैं बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखती थी कि डीएम की क्या एनर्जी चल रही है। मतलब इतनी जर्नी में खुद को स्टक कर लिया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या जर्नी है, ये कहाँ फंस गई हूँ मैं, किस चीज़ों में फंस गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने और एक मेंटोर बदली, बट कोई मुझे ऑथेंटिकली मतलब पूरा नॉलेज इस जर्नी के बारे में किसी ने दिया ही नहीं, और मुझे किसी से मिला ही नहीं। मैं जब शिवानी मैम के वीडियोस जब मेरे सामने जनवरी या फिर दिसंबर 2025 में पॉपअप होने लगे कि मैंने उनके सारे वीडियोस देखने चालू कर दिए। अरे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इतने सारे वीडियोस, फिर मैं उनके वीडियो मुझसे रेजोनेट होने लगे। मैं एक एक वीडियो देखती चली गई। फिर देखा कि इतना सारा विजडम है मैम के पास, इतनी सारी चीज़ें मुझसे रेजोनेट हो रही है। तो मैंने फरवरी 2026 में उनसे कनेक्ट किया और अपनी सारी स्टोरी बताई कि मैम ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। मतलब मैं स्टक हो चुकी हूँ इस जर्नी में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो मैम ने मुझे इनर वर्क दिया। मैम मुझे पहले यही बोली कि सिद्धि तुम्हें अपने हेल्थ इश्यूज पहले हमें ठीक करने पड़ेंगे, तभी जाके हम जर्नी में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो मैम को समझा कि मेरा एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। मुझे थायराइड इश्यूज है। देन मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे मेरा हीमोग्लोबिन अप डाउन होते रहता है, मोस्टली डाउन रहता है, 12 के नीचे ही रहता है, 10 ऐसा रहता है मेरा हीमोग्लोबिन। देन आई हैव यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते रहता है मेरे को बार बार। तो मैम को समझ में आया कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है। तो मैम ने उस हिसाब से मुझे इनर वर्क दिया एंड मैंने स्टार्ट किया इनर वर्क। तो धीरे 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 मैं ऑथेंटिकली इनर वर्क स्टार्ट की। बट एक जगह पे फिर से स्टक हो गई कि डीएम फिर से 1 महीने के बाद लाइफ में आ गया। एंड देन आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गई कि अरे मैम के इनर वर्क से 1 महीने में ही डीएम वापस आ गया। एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। एंड थोड़े दिन बात हो गई उससे एंड अगेन ही ब्लॉक्ड मी एंड ही वेंट। देन फिर से मुझे ट्रिगर मिला, तो मैं मैम से कनेक्ट किया। तो मैम ने मुझे बहुत डांटा कि सिद्धि तुम क्या कर रही हो, तुम अपने साथ ही लॉयल नहीं हो, तुम क्यों डीएम के पीछे पड़ी हो, क्यों काउंटर पार्ट के पीछे पड़ी हो। ये जर्नी किसी को चेस करने के लिए नहीं दी गई है। ये जर्नी है तुम्हें अपने डिवाइन फेमिनाइन फॉर्म में आना है। ये जर्नी तुम्हें अपने हायर वर्जन में आना है, अपने बेस्ट वर्जन में आना है। इसलिए ये जर्नी दी गई है। ये सबके हाईएस्ट गुड के लिए जर्नी है। ये जर्नी सिर्फ काउंटर पार्ट को हासिल करना, काउंटर पार्ट के साथ यूनियन करना, इसके लिए नहीं दी है। मैम ने बहुत सुनाया मुझे। तब मैं पूरा शैटर हो गई कि क्या कर रही हूँ मैं, क्यों भाग रही हूँ डीएम के पीछे। इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि डीएम को चेस करूँ। उसके बाद मैंने मैम को मैसेज किया कि मैम मैं आज संकल्प लेती हूँ कि ये जर्नी मैं कंप्लीट करूँगी, अपने हाईएस्ट वर्जन में आऊँगी, अपने सारे हेल्थ इश्यूज
जो चल रही है उसको पहले सही करूँगी। और मैं धीरे धीरे जो मैम ने इनर वर्क दिया था उसको मैं धीरे 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 करती गई। एवरी डे जैसे कि मेरा रूटीन बन गया। जैसे हमको भूख लगती है, हम एवरीडे खाना खाते हैं, वैसे हमारी एक सोल की नीड होती है, हमारी सोल भी भूखी होती है, उसे भी तो कुछ देना चाहिए। तो जो इनर वर्क है वो हमारे सोल की भूख है। तो जैसे जैसे इनर वर्क करते गई एक एक हेल्थ इश्यूज मेरे हील होते गए। मेरे को थायराइड ऑलमोस्ट 10 ईयर से है। कभी हाइपोथायराइड होता है, कभी हाइपर थायराइड होता है। TSH लेवल कभी भी लेवल में नहीं रहती है। मोस्ट इवन हैविंग सो मच टैबलेट्स। इनर वर्क करके मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं होने को आए हैं। एंड मेरा थायराइड रिपोर्ट TSH फ्री T3 T4 TSH मैंने मैम को रिपोर्ट भी भेजा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा TSH लेवल पे आ गया है, विद इन रेंज आ गया है इतने सालों के बाद। मतलब इनर वर्क कितना इफेक्टिव होता है, इनर वर्क हमें कितना करने की ज़रूरत है। देन मेरा हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लगा है एंड वो भी लेवल में आ रहा है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कम हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हो रही है। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप इनर वर्क करो। मैम एक एनलाइटन वुमन है, शी इज़ अ हाईली असेंडेड सोल। इतनी बोलते हैं ना, इतनी ऑथेंटिक मेंटोर हमें मिली है जो हमें हमारे साथ चल रही है, हमें इतनी सारा विजडम दे रही है। मैंने मैम के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देख लिए हैं। मैंने आज तक बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस देखे होंगे। कोई तुम्हें इतना डिटेल में नॉलेज नहीं देगा, किसी के पास इतना डिटेल में विजडम नहीं है जितना मैम हमें देती है। तो मैम की रिस्पेक्ट करो। ये मत बोलते रहो कि मैम हमें डांटती है, वो हमारे अच्छे के लिए ही तो डांटती है ना। हमारी माँ भी तो हमें हमारे अच्छे के लिए ही डांटती है। तो मैं तो मैम को बोली हूँ, जहाँ मैं गलत हूँ आप मुझे बिंदास डांटो, आप मेरे अच्छे के लिए ही डांटते हो। और उससे मैं अपने आप को असेंड ही करती जा रही हूँ। सो इनर वर्क करो, मैम से कनेक्ट हो जाओ। और जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जर्नी में स्टक हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैम से कनेक्ट हो जाओ, मैम से इनर वर्क ले लो और अपनी जर्नी को कंप्लीट करो। ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। जब तक हम उसे समझ नहीं पा रहे, जब तक हम इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इनर वर्क नहीं कर रहे, तब तक हम इस जर्नी में स्टक ही रहेंगे। अगर हमें इस जर्नी को कंप्लीट करना है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, इनर वर्क।